एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बरकरार है। चीन बार बार नई चालें चलता है और अपने सैनिकों की घुसपैठ करवाता है। पिछले 4 दिन में चीन ने 3 बार घुसपैठ करने की कोशिश की है, लेकिन भारतीय जवानों के तेवर देख चीनी सैनिकों को दबे पांव लौटना पड़ा। वहीं चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। इसमें सीमा की मौजूदा स्थिति और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की गई। इस उच्च स्तरीय बैठक में रक्षा मंत्री के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस बिपिन रावत और सेना प्रमुख एमएम नरवणे और डीजी मिलिट्री ऑपरेशन भी मौजूद रहे। 2 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक में पैंगोंग में हुई घटना के बाद अब आगे चीन से किस तरह से बात करनी है और उसके लिए कैसी योजना बनाई जाए, इस पर ज्यादा जोर दिया गया है। आपको बताते चलें कि इससे पहले सोमवार शाम को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक बैठक की थी। मीटिंग में ये तय हुआ था कि भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी के आसपास अपनी सैन्य ताकत बढ़ाएगा। इससे लंबे संघर्ष की स्थिति में भी चीन से कड़ा मुकाबला किया जा सकेगा। कहीं चीन भारत का ध्यान भटकाकर कहीं दूसरी जगह बड़ी घुसपैठ कराने की कोशिश में तो नहीं है, इस बात पर भी चर्चा हुई है। वहीं आपको बताते चलें कि विदेश मंत्रालय ने ये साफ किया है कि न सिर्फ 29 और 30 अगस्त की रात को बल्कि 31 अगस्त को भी चीन ने फिर से भारतीय जवानों को उकसाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन जवानों ने समय रहते पीएलए के सैनिकों को रोक दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि चीनी पक्ष ने 29 और 30 अगस्त की रात में पैंगोंग झील के दक्षिण बैंक में यथास्थिति को बदलने की कोशिश की, लेकिन सेना के जवानों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने बताया कि 31 अगस्त को जब दोनों पक्षों के ग्राउंड कमांडर स्थिति को संभालने के लिए चर्चा कर रहे थे, तब भी चीनी सैनिक उकसावे वाली कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। उस समय भी हमारे जवानों ने उचित कार्रवाई करते हुए उन्हें अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दिया। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जैसा कि जानते हैं कि भारत और चीन सीमा पर स्थिति को सुलझाने के लिए पिछले 3 महीनों से राजनयिक और सैन्य स्तर की बातचीत चल रही है। साथ ही इससे पहले 2 विदेश मंत्रियों और 2 विशेष प्रतिनिधियों ने सहमति जताई थी कि एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल के तहत स्थिति को एक जिम्मेदार तरीके से संभाला जाना चाहिए और दोनों पक्षों को कोई भी उत्तेजक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि साल की शुरुआत से ही एलएसी पर चीनी पक्ष की कार्रवाई और व्यवहार 2 देशों के बीच सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए किए गए द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन है और साथ ही इस तरह की कार्रवाइयां 2 विदेश मंत्रियों और विशेष प्रतिनिधियों के बीच समझौतों का भी पूरी तरह से अपमान है। उन्होंने आगे कहा कि हमने राजनयिक और सैन्य दोनों माध्यमों से चीनी पक्ष के सामने हाल ही की उत्तेजक और आक्रामक कार्रवाइयों का मामला उठाया है और उनसे आग्रह किया है कि अपने सैनिकों को इस तरह की कार्रवाई करने से रोकें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने आगे कहा कि भारतीय पक्ष शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी के साथ बाकी सभी मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में हम अपेक्षा करते हैं कि चीनी पक्ष ईमानदारी के साथ स्थिति को समझेगा। आपको बता दें कि शनिवार रात को चीनी सैनिकों ने पैंगोंग झील के पास घुसपैठ करने की कोशिश की थी। हालांकि सतर्क भारतीय जवानों ने उन्हें खदेड़ दिया था और पता चला कि वहां 2 से 3 जगहों पर चीनी सैनिक जमा हो गए थे जिन्हें खदेड़ा गया है। चीन की तरफ से ये घुसपैठ साउथ बैंक इलाके में हुई है। फिलहाल भारत ने वहां पर बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती कर दी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।